आज हम लोग इस वीडियो में अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन है आपका मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन के डिजाइन ऑफ सिलेंडर एंड आईसी इंजन के चैप्टर से इस क्वेश्चन को हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या सब दिया हुआ है और क्या सब पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन है द सिलेंडर ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। द सिलेंडर ऑफ ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ऐसा है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दिया हुआ है। हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, उस 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में कुछ दिया हुआ है। ठीक, और क्या सब दिया हुआ है, ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है। तो उस डीजल इंजन का सिलेंडर बोर्ड दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन है पर सिलेंडर बोर्ड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से, कैपिटल डी से। और ये कितना दिया हुआ है, 150 mm दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है जो कि 5 है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है जो कि 5 है। नेक्स्ट है मैक्सिमम गैस प्रेशर दिया हुआ है, कितना 3.5 मेगापास्कल दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट में कर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम गैस प्रेशर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पीएम से, इक्वल टू 3.5 मेगापास्कल को हम लोग लिख सकते हैं 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लिख लिए, हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। अगर पॉइजन रेशियो नहीं भी दिया हो रहेगा तो उसको हम लोग एज्यूम करके चलेंगे 0.25। उसके बाद दिया हुआ सिलेंडर मटेरियल, और यहाँ पर सिलेंडर जिस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, उस मटेरियल का टाइप दिया हुआ, किस टाइप का हुआ है, किस टाइप का दिया हुआ है, ग्रे कास्ट आयरन FG200 है। ठीक है, उसका कोड है, ग्रे कास्ट आयरन का क्या कोड है, FG200 है। तो FG200 है, इसका जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, FG200 ग्रे कास्ट आयरन का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, SUT अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ किस मटेरियल का बना, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है इसका कोड और किस मटेरियल का बना हुआ है, और अगर ये नहीं दिया हो रहता है, ठीक है, तब जाकर हम लोग डाटा हैंड बुक से इसको SUT का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, मतलब वहाँ से देख करके SUT को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को। अगर FG200 है तो डाटा हैंड बुक में दिया हुआ है ऐसे भी, और क्वेश्चन में भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कितना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और अब जाकर के क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले क्या पूछा गया, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर वॉल पूछा गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी से। यहाँ पर क्या पूछा गया, थिकनेस टी पूछा गया। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द एपरेंट एंड नेट सर्कमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेज इन द सिलेंडर वॉल। उसके बाद दो तरह का हम लोग इसमें स्ट्रेस फाइंड करना, एक एपरेंट स्ट्रेस और दूसरा नेट स्ट्रेस। एपरेंट स्ट्रेस में भी दो तरह का स्ट्रेस फाइंड करना, एक सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और एक लॉन्गिट्यूडनल, और नेट स्ट्रेस में भी सर्कमफेरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या, थिकनेस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें थिकनेस फाइंड करने के लिए थिकनेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। थिकनेस का यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो T इक्वस टू होता है, यहाँ पर T इक्वस टू मैक्सिमम गैस प्रेशर इंटू D बाय 2 सिग्मा C प्लस में कैपिटल C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर PM तो पता है क्या, PM क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम गैस प्रेशर है। और उसके बाद C जो यहाँ पर, वो C क्या है, अलाउंस फॉर रीबोर्डिंग। ठीक है, और ये अलाउंस जो हम लोग यहाँ पर डाटा हैंड बुक से इसको भी यहाँ पर मतलब कि इसको यहाँ पर लिखते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, और ये C का जो वैल्यू हम लोग डाटा हैंड बुक से जो लेते हैं वो D के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर D कितना दिया हुआ है, 150 mm। तो C यहाँ पर हो जाएगा आपके डाटा हैंड बुक से, C आपकी डाटा हैंड बुक से हो जाएगा 4 mm हो जाएगा। ठीक है, C आपके डाटा हैंड बुक से 4 mm यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो C का वैल्यू तो 4 mm हो जाएगा। अब आइएगा सिग्मा C जो हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, सिग्मा C हम लोग जो फाइंड करेंगे, सिग्मा C या फिर सिग्मा T, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। सिग्मा C या फिर सिग्मा T का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, या फिर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का यहाँ पर फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है। और वो क्या होता है सो देखिएगा,
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पर क्या करना है, पी एम का तो वैल्यू हमको पता है, डी का वैल्यू पता है, सी का भी वैल्यू पता चल चुका कितना 4 आ रहा है, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है 4 है। अब क्या फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा सी या फिर सिग्मा टी फाइंड करते हैं यहाँ से। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है 400 दिया हुआ है, 400 है ना 200, ठीक है। ये कितना है आपका 200 है। बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ गया ये 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। तो इस सभी वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पी मैक्सिमम गैस प्रेशर कितना दिया हुआ है 3.5, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 3.5 इंटू डी कितना दिया हुआ है 150, डी आपका 150 हो गया यहाँ पर बाय 2 इंटू सिग्मा सी कितना फाइंड कर लिए 40 और प्लस सी कितना हो जाएगा यहाँ से 4। तो इस तरह से हम लोग क्या थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल फाइंड कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका, यहाँ से इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका 10.56 mm, 10.56 mm इसका यहाँ से वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। 10.56 mm यहाँ से इसका वैल्यू आ जा रहा है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर चलिएगा तो 10.56 mm को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 11 mm लिख सकते हैं। तो 11 mm क्या आ गया, टी का वैल्यू आ गया, ठीक। यानी क्या थिकनेस ऑफ कहाँ गया, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड कर लिए, टी का वैल्यू 10.56 इक्वल टू 11 mm। किसी बुक में आपको अगर इसका आंसर कहीं पर भी खोजिएगा तो आपको 12 mm भी मिलेगा। इसको वो मतलब कि अप्रोक्स 12 mm लेकर के चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको वाजिब में जो लेना होगा कितना लेना होगा 11 mm लेना होगा, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एपरेंट सरकमफ्रेंशियल और एपरेंट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो सबसे पहले एपरेंट्स के लिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं, एपरेंट स्ट्रेसेस। अब इसमें जो है हम लोग को नंबर फर्स्ट क्या फाइंड करना हो, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस, ठीक है। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस मीन्स क्या सिग्मा सी, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस मीन्स क्या सिग्मा सी। और सिग्मा सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी मैक्स इंटू डी बाय 2 इंटू टी हो जाएगा, पी मैक्स इंटू डी बाय 2 इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करना है, पुट करना। तो पी मैक्स कितना दिया हुआ 150 mm दिया हुआ है, ये आपका हो गया 150 इंटू डी का वैल्यू कितना, सॉरी पी मैक्स कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, ये आपका 3.5 हो गया इंटू डी कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है बाय 2t, 2 इंटू 11 दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये दिया हुआ है 23.86 और इसको हम लोग अप्रोक्स लिख सकते हैं क्या 24 mm, सॉरी 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया सिग्मा सी भी आ गया, यहाँ से सिग्मा सी आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर क्या सेकंड जो फाइंड करना है इसी का एपरेंट स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल फाइंड करना है, यानी सिग्मा एल फाइंड करना है। तो सिग्मा एल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पर पी एम इंटू डी स्क्वायर बाय डी नोट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा इधर इसको हम सबसे मिटा लेते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पर डी तो पता है, ठीक है, डी का वैल्यू पता है, पी एम का वैल्यू पता है, इसमें क्या नहीं पता है, डी नोट नहीं पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सीखते हैं कि डी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डी नोट इक्वल टू होता है, डी नोट इक्वल टू होता है डी माइनस 2t, ठीक है। तो यहाँ पर ये d हो जाएगा आपका, कितना दिया हुआ है, d आपका दिया हुआ है यहाँ पर 150 माइनस 2 इंटू टी आपका दिया हुआ है कितना 11 आ गया यहाँ पर। तो 150 माइनस 22 अगर हम करते हैं ये आपका आ जाएगा कितना 172 mm आ जाएगा। तो 172 mm जो ये आपका आ गया, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, देयरफॉर सिग्मा एल इक्वल टू हो जाएगा आपका ये पी एम कितना दिया हो 3.5 इंटू डी स्क्वायर मीन्स आपका ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर 150 का स्क्वायर बाय डी नोट स्क्वायर मीन्स 172 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मीन्स 150 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है यहाँ से 11.116, इसको हम लोग अप्रॉक्स लिख सकते हैं 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलिएगा यहाँ से सिग्मा एल हम लोग जो फाइंड कर ली, इसको सॉल्व करने के बाद आया कितना 11.116 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर अप्रॉक्स इसको हम लोग 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो फाइंड करना है, अब जो इसमें फाइंड किसके लिए करना है, नेट स्ट्रेस, ठीक है। अब हम लोग इसमें नेट स्ट्रेस फाइंड करना है, नंबर सेकेंड नेट स्ट्रेस में सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना होगा, नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो देखिएगा, सिग्मा सी माइनस म्यू इंटू सिग्मा सी माइनस म्यू इंटू सिग्मा टी, सॉरी म्यू इंटू सिग्मा एल होगा, ठीक है, सिग्मा एल। तो यहाँ पर सिग्मा सी कितना आया हुआ था, सिग्मा सी 24 आ गया, तो 24 माइनस यहाँ पर म्यू कितना दिया हुआ था, म्यू 0.85 दिया हुआ था म्यू। अगर हम लोग यहाँ पर म्यू देखें 0.25 म्यू दिया हुआ था, 0.25 इंटू सिग्मा एल का वैल्यू कितना आया, यहाँ से सिग्मा एल 12 आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा सी नेट आ जाएगा और वो किस में आएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल नेट स्ट्रेस, नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम लोग इसमें फाइंड करेंगे, सिग्मा एल नेट फाइंड कर लेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से सिग्मा एल माइनस म्यू इंटू सिग्मा सी। फिर यहाँ से फिर इसमें क्या करें, सिग्मा एल यहाँ से वैल्यू कितना है 12 इसमें पुट कर देंगे, माइनस म्यू का वैल्यू कितना 0.25 पुट कर देंगे, और सिग्मा सी का वैल्यू कितना है 24 पुट करके उसके बाद जो आएगा वही मेरा क्या होगा, सिग्मा एल नेट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस वीडियो में हम लोग 1 2 3 4 5 5 चीज़ हम लोग इसमें फाइंड करने के लिए सीख गए। नंबर फर्स्ट क्या था, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार और सभी का फॉर्मूला एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, T इक्वल्स टू था फॉर्मूला PM इंटू डी बाई 2 इंटू सिग्मा सी प्लस में C। यहाँ पर ये जो C जो लेते हैं एलोवेंस, ठीक है, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। डी का जो वैल्यू दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग टेबल से C का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। सिग्मा C या फिर सिग्मा T जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग सिग्मा C या फिर सिग्मा T फाइंड करते हैं। उसके बाद इसमें सब कुछ पुट कर देने के बाद थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल
आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोग को फिर यहाँ से फाइंड करना रहता है, एपरेंट स्ट्रेस में दो स्ट्रेस फाइंड करते हैं, एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एपरेंट स्ट्रेस में एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, एपरेंट स्ट्रेस में नंबर फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं, नंबर फर्स्ट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं। एपरेंट स्ट्रेस में सर्कमफ्रेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, PM इंटू डी बाई 2T। ठीक है, PM इंटू डी बाई 2T। यहाँ पर जो T है ये वैल्यू क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, जो कि यहाँ से फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं, सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडनल एपरेंट स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, PM इंटू इसमें डी स्क्वायर हो जाएगा अब बाय डी नोट स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इसमें जो डी नोट फाइंड करते हैं वो डी नोट कहाँ से फाइंड करते हैं, तो डी नोट इक्वल टू होता है डी प्लस 2T। ठीक है, डी नोट इक्वल टू क्या होता है, डी नोट इक्वल टू डी प्लस 2T। डी आपको पता है दिया हुआ है बोर्ड, और 2 इंटू टी का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, तो वो जो आपका आएगा क्या आएगा, डी नोट आएगा, फिर से पुट कर दीजिएगा, वहाँ से सिग्मा एल आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नेट फाइंड करते हैं। ठीक है, नेट स्ट्रेस, तो नेट स्ट्रेस में भी दो स्ट्रेस इसी तरह से क्या, सर्कमफ्रेंशियल नेट स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल नेट स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो सिग्मा सी नेट जो फाइंड करते हैं उसका लिखिएगा, इसको याद कैसे रखिए, यहाँ पर सिग्मा सी है, यहाँ भी आप सिग्मा सी, क्या बच गया, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एल। नेक्स्ट क्या है आपका, सिग्मा एल नेट फाइंड करना है, यहाँ पर क्या लिखना होगा, सिग्मा एल माइनस म्यू इंटू सिग्मा सी। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेस को भी फाइंड कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व